एक शेर याद आया। बात उस दिन ये हुई कि हमारा बटवा गुम हो गया। परेशानी के आलम में घर लौट रहे थे कि रास्ते में आगा साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, कुछ खोए खोए से नजर आते हो, बटवा गुम गया है। बस इतनी सी बात से घबरा गए? लो एक शेर सुनो। शेर सुनने और सुनाने का ये कौन सा मौका है? गम गलत हो जाएगा, ज़ौक का शेर है। फरमाते हैं, तू ही जब पहलू से अपने दिल रुबा जाता रहा, दिल का फिर कहना था क्या, क्या जाता रहा। कहिए पसंद आया? दिलरुबा नहीं, पहलू से बटवा जाता रहा है, हमने नया पहलू निकाला। पहलू के मजमून पर अमीर मिनाई का शेर बेनजीर है। कबाब सीख हैं हम, करवटे 100 बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। हमने झल्ला कर कहा, तौबा तौबा आगा साहब, आप तो बात बात पर शेर सुनाते हैं। कहने लगे, चलते चलते एक शेर तौबा पर भी सुन लीजिए। तौबा करके आज फिर पी ली रियाज, क्या किया कमबख्त तूने क्या किया। अच्छा साहब इजाजत दीजिए, फिर कभी मुलाकात होगी। मुलाकात पर वो शेर आपने सुना होगा, निगाहों में हर बात होती रही, अधूरी मुलाकात होती रही। अच्छा शेर है, लेकिन दाग ने जिस अंदाज से मुलाकातों को बांधा है उसकी दाद नहीं दी जा सकती। राह पर उनको लगाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। बहुत खूब, अच्छा आदाब अर्ज़े। बड़ी मुश्किल से आगा साहब से जान छुड़ाई। आगा साहब इंसान नहीं, आशार की चलती फिरती बयाज हैं। आज से चंद बरस पहले मुशायरों में शिरकत किया करते थे और हर मुशायरे में उनका इस्तकबाल इस किस्म के नारों से किया जाता था, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, अजी क़िबला मक्ता पढ़िए, स्टेज से नीचे उतर जाइए। अब वो मुशायरों में नहीं जाते, क्लब में तशरीफ लाते हैं और मुशायरों में उठाई गई नदामत का इंतकाम क्लब के मेंबरों से लेते हैं। इधर आपने किसी बात का जिक्र किया, उधर आगा साहब को चाबी लग गई। किसी मेंबर ने यूं ही कहा, हमारे सेक्रेटरी साहब निहायत शरीफ आदमी है। आगा साहब ने चौंक कर फरमाया, जिगर मुरादाबादी ने क्या खूब कहा है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। लेकिन साहब क्या बात है नज़ीर अकबर आबादी की, आदमी के मौजू पर उनकी नज़म हर्फ आखिर का दर्जा रखती है। एक बंद मुलाहिजा फरमाइए, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। किसी ने तंग आकर गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए कहा, आज वर्मा साहब का खत आया है, लिखते हैं कि। आगा साहब उनकी बात काटते हुए बोले, पता कलाम माफ, कभी आपने गौर फरमाया कि खत के मौजू पर शौरा ने कितने मुख्तलिफ जावियों से तबाह आजमाई की है। वो आमियाना शेर तो आपने सुना होगा, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कुतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। और फिर वो शेर जिसमें खुद फरेबी को नुक्ता उरूज तक पहुंचाया गया है, क्या क्या फरेब दिल को दिया अस्तराब में, उनकी तरफ से आप लिखे खत जवाब में। वल्लाह जवाब नहीं इस शेर का। अब जरा इस शेर का बानक मन मुलाहिजा फरमाइए, हमें भी नामा बर के साथ जाना था, बहुत चूके, ना समझे हम कि ऐसा काम तन्हा हो नहीं सकता। और फिर जनाब ये शेर तो मोतियों में तोलने के काबिल है। वो शेर है कमबख्त फिर हाफजे से उतर गया। हाँ याद आ गया, लिफाफे में टुकड़े मेरे खत के हैं। इतने में यखलक बिजली गायब हो गई। सब लोग इस मौके को गनीमत समझते हुए क्लब से खिसक गए। एक दिन हमारी आंखें आ गईं। कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ली। आगा साहब को पता चला, हाल पूछने आए। फरमाने लगे, बादाम का इस्तेमाल किया कीजिए, ना सिर्फ आप आंखों की बीमारियों से महफूज रहेंगे बल्कि आंखों की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। 1 मिनट चुप रहने के बाद हमसे पूछा, आपने आंखों से मुताल्लिक वो शेर सुना जिसे सुनकर सामाईन वज्द में आ गए थे? मेरा ख्याल है नहीं सुना। वो शेर था, जिस तरफ उठ गई हैं आही हैं, चश्मे बदूर क्या निगाही हैं। निहायत उम्दा शेर है, लेकिन फिर भी सौदा के शेर से टक्कर नहीं ले सकता। कैफियत चश्मे उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। इसी मौजू पर आदम का शेर भी खासा अच्छा है। एक हंसी आंख के इशारे पर काफले राह भूल जाते हैं। अदम के बाद उन्होंने जिगर, फराक, जोश, इकबाल, हसरत, फानी के दर्जनों अशार सुनाए। उन्हें सुनकर कई बार अपनी आंखों को कोसने को जी चाहा कि ना कमबख्त आती और ना ये मुसीबत नाजिल होती। रात के 12 बज गए।
لیکن آغا صاحب کا ذخیرہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ آخر تنگ آ کر ہم نے کہا، آغا صاحب آپ نے اتنے اشعار سنائے، 2 شعر ہم سے بھی سن لیجئے۔ ارشاد۔ آغا صاحب نے بے دلی سے کہا، ایسے لوگوں سے تو اللہ بچائے سب کو، جن سے بھاگے نہ بنے، جن کو بھگائے نہ بنے، جس سے ایک بار چمٹ جائیں تو مر کے چھوٹیں، وہ پلستر ہیں کہ دامن سے چھڑائے نہ بنے۔ آغا صاحب نے مسکرا کر فرمایا، حالانکہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف نہیں ہے، پھر بھی آداب عرض۔